हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर 2। चैप्टर का नाम भारत का भौतिक स्वरूप है। दिख रहा होगा आप लोग को। अब इसमें क्या पढ़ना होता है, सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं। भौतिक स्वरूप, आम भाषा में अगर हम लोग बोले तो भौतिक स्वरूप का मतलब होता है कि इंडिया में ज़मीन कैसा पाया जाता है। पूरा इंडिया में अगर देखा जाए तो ज़मीन जो है, कहाँ पे पेड़, ये जंगल है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ मरुस्थल है, इसी को बोला जाएगा भौतिक स्वरूप। कि इंडिया में ज़मीन जो है किस प्रकार का है, कहाँ पे क्या पाया जाता है, यही भौतिक स्वरूप है। अब देखिए क्लास 9 में जो NCERT पढ़ना होता है, खास ज्योग्राफी का, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में इंडिया को जानना होता है। अब डिटेल में जानने में यहाँ भी आप वही देखिएगा, यहाँ भी आपको वही दिखेगा। तो पहला काम डिटेल में जानने के लिए इसको रीडिंग लगाना तो बहुत ज़रूरी है ही। और रीडिंग लगाने के बाद ये पहले एक बार रीडिंग लगाना है, फिर वीडियो देखना है, समझना है, तब जाके ये थोड़ा बहुत आता है। और इसमें बहुत सारा चीज़ याद करना पड़ता है। क्लास 9 में ज्योग्राफी में आपको बहुत सारा फैक्ट्स याद करना होता है। क्यों? क्योंकि पूरा इंडिया के बारे में आपको जानना है और क्या चीज़ कहाँ पाया जाता है, ये सारा चीज़ आपको याद करना है। तो इसी वजह से ये थोड़ा फैक्चुअल ज़्यादा हो जाता है। बाकी समझने का चीज़ तो है ही, समझेंगे ही। अब क्या समझना है तो देखिए, कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग शुरू करते हैं। लिखा हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। अलग अलग तरह का स्थलाकृति यानी कि ज़मीन का डिज़ाइन या आकृति कह लीजिए वाला एक विशाल देश है। भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है। आप किस तरह के क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ दूर तक आपको विशाल मैदान दिखा होगा। पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं तो आपको घाटी वगैरह दिखेगा, ढलान दिखेगा। लिखा है, हमारे देश में हर तरह की आकृतियाँ पाई जाती है। और उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह, ये सारे क्या है, ये भारत में पाए जाते हैं। यही पढ़ रहे हैं आप लोग। भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विविधताओं को दर्शाती है। अभी आप पढ़ लिए। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। अब ये सब थोड़ा डिटेलिंग वाला चीज़ें बता देते हैं। भूगर्भीय यानी कि उत्पत्ति जब दुनिया का हुआ था उस हिसाब से जो प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीप बोलते हैं एक ऐसा भूभाग जो 3 ओर से पानी से घिरा हो। जैसे इंडिया का ये साउथ वाला भाग, ये क्या हो गया, ये प्रायद्वीप है। और वही बोल रहा है प्रायद्वीपीय पठार, जो इंडिया का ये जो पठार है वो पृथ्वी की सतह का, पृथ्वी पर प्राचीनतम भाग है, यानी कि सबसे पुराने समय का ये ज़मीन है। ठीक है। और ये भौगोलिक रूप से बहुत ही अस्थिर माना जाता है। भूगर्भिक रूप से, सॉरी, भौगोलिक रूप से नहीं, भूगर्भिक रूप से ये बहुत ही अस्थिर माना जाता है। यानी कि यहाँ हलचल कम होता है। समझ लीजिए ऐसे कि भूकंप वगैरह कम होता है। ठीक। लेकिन लिखा हुआ है, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित किया है। ठीक। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। देखिए जैसे ये बोले थे ये प्राचीनतम है, उसी तरह जो ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला है ये नवीनतम है, ये न्यू बना है। अब न्यू मतलब हाल फिलहाल नहीं सोच लीजिएगा। इसका मतलब है कि जब दुनिया का विकास हो रहा था उसमें ये नवीनतम है। यही लिखा है। देखिए हिमालय की जो पूरी पर्वत श्रृंखला है वो युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, यानी कि युवा है, यंग है, जवान कह लीजिए, जवान है, जिसमें बहुत सारे शिखर, गहरी घाटी, तेज बहने वाली नदियाँ, ये सारी चीज़ पाई जाती है। उत्तर का जो मैदान, अब देखिए
एक तो हम लोग पढ़ें कि पर्वत श्रृंखला पाया जाता है, दूसरा है जलोढ़ मैदान। अब जलोढ़ मैदान क्या है? जलोढ़ देखिए डिटेल में तो आगे पढ़ना ही है, तो हल्का हिंट ले लेते हैं। ये जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ से जो नदियाँ बहुत सारे, देखिए ये सब नदी दिख रहा है, इन नदियों द्वारा जो अवसाद यानी कि मिट्टी बहा के लाया जाता है, उससे एक मैदान का निर्माण होता है। ये बड़ा सा एरिया जो है ये मैदानी क्षेत्र है, वही जलोढ़ मैदान। वही लिखा है उत्तर का मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। प्रायद्वीपीय पठार कौन सा? अभी हम लोग देखे थे, भारत का प्रायद्वीप ये है। और यहाँ पर जो पठार है वो आग्नेय और रूपांतरित शैल यानी कि चट्टान टॉपिक में ये पढ़ना होता है। शैल एक होता है आग्नेय, जब दुनिया ठंडी हुई थी तब जो चट्टान बना था उसको आग्नेय चट्टान कहते हैं। और रूपांतरित चट्टान कहते हैं वही जब रूपांतरित चेंज हुआ, रूपांतरण मतलब चेंज आना, ट्रांसफॉर्म इंग्लिश में बोले तो उनसे बनी चट्टान ये है, ये पुरानी चट्टान है। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा मैप देखिए, इंडिया का नॉर्थन साइड का ये मैप दिया हुआ है। अब ये जो कलरफुल आपको दिख रहा है ये क्या है? ये है हिमालय पर्वत। टॉपिक का नाम देखिए, हिमालय पर्वत। और हिमालय पर्वत में ये बहुत सारा रेंज आ जाता है। रेंज क्या होता है? जब पर्वत एक श्रृंखला में ऐसे मौजूद हो, ये है रेंज। माउंटेन तो एक पहाड़ हो गया, लेकिन वही जब एक लंबी श्रृंखला में हो तो उसको पर्वत श्रृंखला बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में माउंटेन रेंज बोलते हैं। तो हिमालय माउंटेन रेंज है, और इस माउंटेन रेंज में सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि आपको कई लाइन दिखेगा। देखिए 1 2 3, जो मेन है वो 4 है, उसी का कुछ बिखरा हुआ भाग आगे भी नज़र आता है। ठीक है, सबका नाम भी है। अब आप लोग सोच रहे हैं सर इतना डिटेल क्यों? देखिए यही तो है 9 क्लास के एनसीईआरटी में जो आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़्यादा नाम वगैरह आपको याद करना होगा। और नाम वगैरह याद करने के लिए पहले देख तो लिया जाए, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, फिर ये महान हिमालय रेंज, सबसे लास्ट में आता है ये जो है सबसे बाहरी, वो बोलते हैं शिवालिक रेंज, शिवालिक। ठीक है, फिर इधर नॉर्थ ईस्टर्न साइड आ जाए तो हिमालय एक अचानक मोड़ लेता है, सारा डिटेल में आगे पढ़ना है। और ये बोलते पूर्वोत्तर की पहाड़ी, देखिए ये आपको दिख रहा है। और यहाँ पे 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी रेंज ही है। ठीक, ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड आपको दिखता है। अब देखिए ये आप तो जान गए, पहले एक इंडिया का छोटा सा मैप बनाते हैं। काम चल जाएगा। ये इंडिया है। अब देखिए यहाँ पे मुख्य भौगोलिक वितरण दिया हुआ है, यानी कि भारत की जो भौगोलिक आकृति है, हम अभी बोले थे आपको ज़मीन, भारत में जो ज़मीन पाया जाता है वो किस तरह का है, उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। 6 कैटेगरी। और ध्यान रखिए आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि इंडिया सिर्फ इतना नहीं, बल्कि यहाँ पे छोटा छोटा आइलैंड से अंडमान और इधर निकोबार भी बना हुआ है। याद आ रहा है आप लोग को? ये अंडमान और निकोबार है। और एक और आइलैंड है इंडिया में, वो कौन सा है? वो है लक्षद्वीप। ये भी छोटे छोटे आइलैंड से बना हुआ है। तो इंडिया का जो भौगोलिक आकृति है उसको 6 कैटेगरी में बांटा गया है। और ये 6 कैटेगरी कौन कौन सा है? तो पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, जो अभी आप थोड़ा इंट्रो के टाइप में देखे थे। हिमालय पर्वत श्रृंखला क्या है? तो हिमालय का ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र। अब देखिए हमारे देश से बाहर भी है ये, लेकिन अभी इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको इंडिया में ही ये दिखाएगा। नहीं, नेपाल में भी दिखा रहा है, भूटान में भी दिखा रहा है। ठीक, बाकी ये रेंज रहा, ये पहाड़, ये पूरा पहाड़ी क्षेत्र जो है ये क्या है? ये इंडिया में रफ मैप है, ये आपको अच्छे से दिख जाएगा। ये जो है ये हिमालय श्रृंखला है। ठीक,
दूसरा आता उत्तर का मैदान, आपको बताएं हिमालय रेंज के दक्षिण में ये यूपी बिहार का एरिया, यूपी बिहार ये सारा एरिया जो है ये उत्तर का विशाल मैदान के में गिनती आता है। इतना बड़ा एरिया, कुछ इधर भी जाता है और डिटेल में आपको आगे देखना है, ठीक। तीसरा नंबर में आता है प्रायद्वीपीय पठार, ये जो साउथ का भाग है लगभग, ये पठारी, ये बिल्कुल त्रिभुजाकार है, ये साउथ का पठार, ये तीसरे तरह का पठार भी एक अलग भू आकृति होता है। फिर चौथा आता है भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल आप सुने होंगे राजस्थान की तरफ, ये रहा मरुस्थल। फिर 5वें नंबर पे आता है तटीय मैदान, तटीय मैदान ये तट यानी कि समंदर का तट, समंदर का तट ये रहा, यहाँ पे कुछ श्रृंखलाएँ हैं, पहाड़ी क्षेत्र है और उसके बगल में ये पतला सा एरिया जो आपको तट पे दिख रहा है ये भी एक मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे खेती होती है। तो ये है तटीय मैदान। और लास्ट में छठा समूह में जो दिया है वो है द्वीप समूह, ये द्वीप समूह यानी कि इंग्लिश में बोले तो आइलैंड, और ये आइलैंड और ये आइलैंड, यानी कि इंडिया में टोटल जो भौगोलिक आकृति है उसको 6 कैटेगरी में आपको बताया गया है। एक है पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला, दूसरा है उत्तर का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है भारतीय मरुस्थल यहाँ पे, और 5वां दिया हुआ है ये भारत का तटीय मैदान, और छठे नंबर पे दिया हुआ है द्वीप समूह, ठीक है। अब देखिए हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ शॉर्ट में जानकारी आप जब पढ़िएगा तो आपको लगेगा बहुत चीज़ देख रहे हैं, लेकिन ये भी शॉर्ट में है, ठीक है। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसमें क्या है कि फैक्ट बहुत ज़्यादा है, अब आपको एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग देखना है कि कितना याद करना है और कितना छोड़ना है। अब क्या है, रीडिंग लगा देते हैं साथ में आपको। भारत की जो उत्तरी सीमा है ये देखिए उत्तर की तरफ, वो हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। अभी आपको बताए थे कि ये जो हिमालय है वो युवा वलित पर्वत है, युवा मतलब न्यू है, अभी पुराना नहीं हुआ है। ये पूरा दुनिया बनने के जो हिसाब से देखा जाए तो आपको हिमालय न्यू नया बना हुआ दिखेगा। और वलित पर्वत, वलित मतलब फोल्ड माउंटेन इंग्लिश में बोलते हैं, जो मुड़ के बना हो। अब मुड़ के कैसे बना है ये देखिए, ज्योग्राफी में एक बात पढ़ा जाता है, ये दुनिया है, कभी इंडिया यहाँ हुआ करता था साउथ में, ये चलते हुए गया इधर, आपको भरोसा ही नहीं हो रहा। अच्छा दुनिया ये ज़मीन चलता भी है क्या? देखिए वो सब तो पढ़ना है आगे, अभी आप मेरा बात मान लीजिए, चलता है दुनिया, ज़मीन चलता है, गाना भी सुने होंगे ना आप, मैं ठहरी रही ज़मीन चलने लगी, ठीक है। तो ज़मीन सही में चल रही है, और ये जब चलते हुए इस यूरोप और एशिया, यूरोप तो यहाँ है, एशिया से जो टकराया था इस प्लेट से, तो यहाँ पे बीच में जो ये गाद था, यानी कि जो क्या बोलते हैं बालू वगैरह या जो मिट्टी था, वो मिट्टी धीरे से फोल्ड कर गया, और फोल्ड करके ऐसे उठ के एक पहाड़ी का शेप ले लिया ऐसे। अब यही लिखा हुआ है कि ये वलित पर्वत श्रृंखला है, वलित यानी कि वलन से बना है, फोल्डिंग से बना है। अब फोल्ड कैसे हुआ, कोई उसको दबा रहा था, कौन दबा रहा था? तो एक तरफ भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है वो चल के आया, ज़मीन चल रहा था, आपको ध्यान रखना है, और ये रुका हुआ ज़मीन से टकराया, तो जाके इसका फोल्ड हुआ और ये पर्वत सामने आया है, ठीक है। अब ये है कहाँ से कहाँ, देखिए ये श्रृंखला आपको दिखेगा पश्चिम से पूर्व दिशा में, देखिए पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है, जो सिंधु नदी से लेकर, अब सिंधु कहाँ है, ये पाकिस्तान में बह रहा है, सिंधु नदी है, ठीक है। आगे अफवाह में आप नदी भी देखिएगा कि कहाँ कौन सा नदी बहता है, उसमें आप क्लियर हो जाएगा। आप 2 बार ये सारा चीज़ कर लीजिए तो आपको सारा समझ आ जाएगा, उम्मीद है। अब ये सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, अभी आप यहाँ भी देख रहे थे, चलिए यहीं बना देते हैं, ये रहा ब्रह्मपुत्रा नदी, ये ब्रह्मपुत्रा। तो सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्रा तक पूरा पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और इसका लंबाई 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये अर्धवृत्त देखिए, ये बिल्कुल सीधा नहीं बल्कि ऐसे
इसीलिए ये आधा वृत्त के जैसा बना हुआ है। फिर चौड़ाई की बात करें, ये लंबाई था। चौड़ाई जो है कश्मीर में आपको ज़्यादा दिखेगा, लगभग 400 किलोमीटर, और यहाँ पे सिमटते जाता है सब, इसीलिए आपको चौड़ाई पूर्व की ओर कम दिखेगा, 150 किलोमीटर अरुणाचल के तरफ। सारा लिखा हुआ चीज़। पश्चिम भाग में ऊंचाई अपेक्षाकृत ज़्यादा है। पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में। अब देखिए, ये तो अक्षांश होता है, याद कीजिए अक्षांश और देशांतर रेखा। ये देशांतर का अक्षांश ये रेखा हुआ तो देशांतर ये रेखा हुआ। देशांतरीय यानी कि चौड़ाई, ये लंबाई में भी आप देखें तो इसको एक भाग नहीं बल्कि 3 भाग में बांटा गया है। यहाँ देखिए लिखा, अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं, और इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती है। इसमें बहुत सारी घाटी भी पाई जाती है। सबसे उत्तरी भाग में श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। पहले बता लिया कि देशांतरीय विस्तार भी ऐसे 3 भाग में बांटा गया है। अब डिटेल बात कर रहा है इसका, जो सबसे उत्तरी भाग है ऊपर की तरफ, ठीक है, उसको महान या आंतरिक हिमालय या फिर हिमाद्री इतना नाम दिया गया है। और ये सबसे ज़्यादा सतत है। सतत का मतलब क्या होता है कि जब आप उस पर चलिएगा तो कहीं भी आपको बीच में कटाव नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे रास्ता है, ये बहुत ही कम नज़र आएगा। इसी को बोला जाता है सतत। तो हिमालय का जो उत्तरी साइड है वो बहुत ही ज़्यादा सतत है, यानी कि आपको उधर जाने का शायद रास्ता भी ना मिले, ठीक है। इसका हाइट जो है वो 6000 मीटर एवरेज है, एवरेज औसत ऊंचाई। सर्वाधिक ऊंचे शिखर आपको यहीं मिलेंगे। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय का जो मेन आप नाम सुने होंगे वो ज़्यादातर आपको कहाँ दिखेगा, तो उत्तरी श्रृंखला में ही दिखेगा। अब इसमें कौन सा नाम आप सुने होंगे, तो देखिए माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे बड़ा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी, सॉरी, ये नेपाल देश में पड़ता है। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत में है, 8598 इसके हाइट है। इसी तरह और भी है, देखिए मकालू, धौलागिरी नेपाल में, और आ जाइए इधर नंगा पर्वत भारत में ही है, अन्नपूर्णा नेपाल में, नंदा देवी भारत में, कामेट भारत में, नामचा बरुआ भारत में, गुरुला मंदाता ये नेपाल में। तो इतने सारे हैं, क्या है, लिख रहा है ये जो श्रृंखला है। आप देखिए ये जो माउंटेन रेंज है, अब ये बहुत ही हाइट पे है, ऊंचाई ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, हमेशा बर्फ़ से ये ढका रहता है, और बहुत सारा हिम भी वहाँ जमा हुआ है, यानी कि चोटी जो बोलते हैं, चोटी के ऊपर बर्फ़ जमा हुआ है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। इसीलिए आपको बोल रहे थे कि देखिए ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है, ये नाम वगैरह है सारा यहाँ आपको दिखेगा। फिर जो महान हिमालय अभी हम लोग देखें उससे नीचे आइए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम और हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। यानी कि अब महान हिमालय हम लोग देख लिए, उसके बाद थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो ये हिमाचल प्रदेश, इधर अरुणाचल के तरफ प्रदेश की तरफ जो हमको पहाड़ दिखेगा उसके बारे में बात होगा। ये हाइट जो दिखा रहा है इसका वो थोड़ा ऊपर वाले से तो कम रहेगा, 3700 मीटर से 4500 मीटर एवरेज है, और चौड़ाई इसका 50 किलोमीटर है। पीर पंजाल का आप लोग नाम सुने होंगे, सबसे लंबी सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। फिर धौलाधर महाभारत श्रृंखला भी इम्पोर्टेंट है। कश्मीर घाटी का नाम सुने होंगे, कांगड़ा, कुल्लू की घाटी, ये सारा चीज़ यहाँ पे स्थित है इसी श्रृंखला में, ठीक है। और इसीलिए इस जगह पे बहुत सारा हिली स्टेशन है, लोग घूमने भी जाते हैं, वही आपको फाइंड करने बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एटलस में मसूरी नाम सुनेंगे आप, नैनीताल, रानीखेत, ये सब बताना है, और उसका राज्य कहाँ है ये सब बात बताना है। हिमालय का जो सबसे दक्षिणी, देखिए सबसे दक्षिणी को सबसे बाहरी बोला जाता है, सबसे बाहरी श्रृंखला है वो शिवालिक है। ये 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है,
और 900 से 1100 मीटर। देखिए एवरेज हाइट कम होते जा रहा है, तो ये उसी के बीच ऊंचा है। और ये बना है, देखिए ये बना है कैसे, तो जो उत्तर की नदियाँ थी, उत्तर के जो पहाड़ थे उससे निकलने वाली नदी उसके अवसादों से बना है, ये भी बता रहे हैं देखिए। ठीक है, इसीलिए इसका हाइट ज़्यादा नहीं है। और ये घाटी जो है बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। देख रहे हैं, जलोढ़ से, जलोढ़ यानी कि नदी के द्वारा बहा के लाया गया मिट्टी, इनकी वजह से ये बना है। ठीक, और इसी क्षेत्र में बहुत सारा जो लंबवत घाटी पाया जाता है, लंबवत यानी कि वर्टिकल इंग्लिश में बोले तो, उसको दून के नाम से जाना जाता है। और कुछ प्रसिद्ध दून का नाम भी आप सुने हैं, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। नाम देहरादून सुने होंगे उम्मीद है, बाकी कोटली दून, पाटली दून नहीं सुने। लेकिन दून का मतलब क्या, एक लंबी घाटी। ठीक, ठीक है। यहाँ पे मैप देख लीजिए थोड़ा, ये पूरा इंडिया के बारे में दिया हुआ है। ये आप देख रहे थे पर्वत श्रृंखला, यहाँ जो बना है वही आपको फिर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो ये दिख रहा है, ये उत्तर का मैदान है, ये यहाँ पर उत्तर का मैदान। फिर आता है ये प्रायद्वीपीय पठार, फिर आता है ये भारतीय मरुस्थल, फिर आता है तटीय मैदान, और 6 नंबर में आता है द्वीप समूह। इतना चीज़ आपको दिख गया होगा। आगे इसको सिर्फ पहाड़ को, पर्वत को ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे दूसरा। और फिर देखिए वही डिटेलिंग किया हुआ है, कुछ खास है नहीं, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन थोड़ा हम भी पढ़ देते हैं। इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व, देखिए उत्तर दक्षिण तो बांटा ही गया था, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, उसी तरह पूर्व पश्चिम में भी इसको बांटा गया है। और ये बांटा कैसे गया था, नदी के द्वारा, कोई नदी वहाँ बहता होगा, उसी के आधार पर इसको बांट दिया गया है। जैसे सतलज और सिंधु के बीच स्थित हिमालय को पंजाब हिमालय, सतलज नदी जो है और सिंधु नदी और सतलज इधर है, इसके बीच जो हिमालय बह रहा है उसको पंजाब हिमालय नाम दिया गया। अब देखिए ये एरिया भी पंजाब का ही है, उससे आप समझ सकते हैं। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे कश्मीर हिमालय, हिमाचल हिमालय, ये सब के नाम से भी जाना जाता है। सतलज नदी है और काली समझ लीजिए जहाँ से नेपाल शुरू होता है इधर। ठीक है, तो ये काली नदी, इनके बीच जो हिमालय है उसको कुमाऊं हिमालय नाम दिया जाता है। काली नदी से तीस्ता, जहाँ नेपाल ख़त्म होता है उधर, उसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। आप देख भी रहे हैं, नेपाल जहाँ से शुरू होता है और नेपाल जहाँ अंत होता है, उस बीच हिमालय का नाम क्या दिया गया है, नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी और दिहांग इंडिया के सबसे ईस्टर्न साइड में मिलेगा, वो नदी के बीच जो हिमालय पाया जाता है उसका नाम दिया गया है असम हिमालय। ठीक है, इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि देखिए इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, एक बार में आपके दिमाग में रहने वाला नहीं है। आप इसको बार बार याद कीजिएगा, तभी आपके मन में ये रहेगा। रिवीजन आपको बार बार करना ही होगा। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। देखिए ब्रह्मपुत्र, आप नदी देखे थे, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा जो है वो यही ब्रह्मपुत्र नदी ही है। और यहाँ पे एक महाखड्ड यानी कि समझ लीजिए गॉर्ज क्या होता है, पहाड़ों के बीच एक गड्ढा जिससे नदी को रास्ता मिल जाए, वो गॉर्ज है। वही हिमालय के जस्ट बगल में यहाँ पे ब्रह्मपुत्र के लिए एक रास्ता है जिसका नाम है दिहांग महाखड्ड। इसके बाद हिमालय जो है वो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाती है। पूर्वी सीमा यानी कि इसके साथ पहाड़ ऐसे बना हुआ है, जो अभी हम लोग ऊपर देखे भी थे। और इसका नाम क्या दिया गया, पूर्वांचल की पहाड़ी या पूर्वी पहाड़ी। ठीक है, और ये उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। और फिर कैसे बना हुआ है, मजबूत पलुआ पत्थर से, अवसादी शैल से बना हुआ है, ये सारा चीज़ दिया हुआ है। घने जंगलों से ढकी हुई है, आपको पता ही है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया कितना ही ज़्यादा सुंदर है। आप वीडियोस वगैरह यूट्यूब पे देख सकते हैं, कितना ज़्यादा सुंदर आपको क्या दिखेगा, ये नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया आपको दिखेगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ
पूर्वांचल में और भी पहाड़ी है, जैसे पटकाई, नागा, मिजो, मणिपुर, ये सारी पहाड़ियाँ उसमें शामिल है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करते हैं। आपको किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप इंस्टा पे मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू।